हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू वोकैब विद निकुंज। कैसे चल रही है आपकी प्रिपरेशन? कैसे चल रही है इंग्लिश की तैयारी? थोड़ा रिवीजन किया जाए तो हम आपके रिवीजन सीरीज लेके आए जहाँ पे हम पिछले हफ्ते का पूरा जितना हमने रिवीजन सीरीज चलाई है ना, रिवीजन करेंगे। ठीक है, रिवीजन सीरीज की रिवीजन करेंगे जिससे कि आपको जितने पुराने वर्ड्स आप अभी तक 2 बार एनकाउंटर कर चुके हैं, आप तीसरी बार एनकाउंटर करेंगे एंड होपफुली इस बार आपको याद रहेगा। ठीक है, और मैं एक और एग्जांपल भी लेके आया हूँ फ्लैश कार्ड्स का, जो कि आपके वोकैब को पढ़ाने में हेल्पफुल होगा। मैंने एक फ्लैश कार्ड छोटा सा बनाया है। जो पहला वर्ड है वो है डिकोटोमी। सॉरी, दिख रहा है आपको? हाँ, ठीक है। फिर सुपरफ्लोस है, फेसेट है, रिटोरिक है, ऑब्सक्योर एंड फाइनली इट इज़ गेज। ठीक है, तो ये मैंने फ्लैश कार्ड के एक तरफ रखा है। ठीक है, और दूसरी तरफ इसकी मीनिंग रखी है। तो पहले आपको एक तरफ देखना है, ये आपको बनाना पड़ेगा फिजिकली। ठीक है, और जब आप बना लेंगे तो फिर आपको क्या कहते हैं, इसे करना पड़ेगा। और जैसे मान लीजिए आपने पहला वर्ड पढ़ा डिकोटोमी। ठीक है, इसका प्रोनाउंसिएशन नॉट श्योर, डाइकोटोमी होता है या डिकोटोमी होता है, वो आपको चेक करना पड़ेगा, मैं भी चेक कर लूँगा। ठीक है, तो पॉइंट बीइंग कि डिकोटोमी का मतलब क्या होता है। ठीक है, तो उसके बाद सुपरफोर्स, इसका मतलब क्या होता है, इसका आपने एक बार पढ़ लिया है। अब पीरियडिकली मतलब हफ्ते में एक बार आपको एक फ्लैश कार्ड उठाना है, हफ्ते में एक या 2 बार, उसके बाद मतलब देखना था कि इसका मतलब मैंने पीछे लिख रखा है। तो डिकोटोमी पहले जब आप देखेंगे आपको नहीं आता है तो आप दोबारा मुड़ के देखिए तो मतलब निकल के आएगा टू फोल्ड। ठीक है, उसी तरह सुपर फ्लोज का मतलब होता है नॉट यूजफुल। ठीक है, एंड देन फेसेट का मतलब होता है फीचर एलिमेंट एंड लाइकवाइज एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ। तो ये फ्लैश कार्ड का सिस्टम है। ठीक है, आप जितनी मीनिंग्स मैंने बताए हैं उनका पीडीएफ भी अवेलेबल है, उससे आप फ्लैश कार्ड निकाल के देख सकते हैं, बना के देख सकते हैं, मीनिंग उसकी चेक कर सकते हैं। तो ये समझिए कि रिवीजन वोकैब बढ़ाने के लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी चीज़ है। ठीक है, बिना रिवीजन के नहीं हो पाएगा। अब ये रिवीजन आपको कैसे करना है ये आपको देखना है, आपको ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ना है, आपको फ्लैश कार्ड बनाने हैं। मेरे ज़माने में मैं क्या करता था कि दीवारों पे वर्ड्स लिख के रख लेता था, और टाइम टाइम पे जैसे मैं दीवारों से रेफ़र हो रहा हूँ या फिर रूम से निकल रहा हूँ तो मैंने एक बार वर्ड देखा तो मीनिंग रिकॉल करने की कोशिश करता था। तो ऐसे मैंने अपनी वोकैब थोड़ी सी जो भी बढ़ाई है ये है। ठीक है, तो ये एक टिप था छोटा सा। ठीक है, आई होप यू विल एंजॉय द अपकमिंग सेशंस, जो अभी सेशन आने वाले हैं। ठीक है, लंबा सेशन होगा, अराउंड 45 to 50 मिनट्स का। धैर्य नहीं, सॉरी, 1 घंटे का सेशन होगा। धैर्य बनाए रखिएगा अपना, और क्या कहते हैं, सीखने की विलिंगनेस भी बनाए रखिएगा, जो हम हमेशा बनाए रखते हैं। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। पहला है वर्क इन प्रोग्रेस। बहुत बार आप लोगों ने सुना होगा। तो क्या है वर्क इन प्रोग्रेस की मीनिंग बताइए? वर्क इन प्रोग्रेस की मीनिंग है पीस ऑफ वर्क दैट इज नॉट येट फिनिश्ड। तो अगर इसको सेंटेंस में यूज करना चाहे तो ऐसे कह सकते हैं कि द कंट्रोवर्सी ओवर श्रीराम टेम्पल इज ओवर एंड इट इज नाउ वर्क इन प्रोग्रेस। मतलब कि कंस्ट्रक्शन चल रहा है, बन रही है चीजें। ठीक है, तो ये है वर्क इन प्रोग्रेस। अक्सर किसी प्रोजेक्ट में यूज करते हैं जो कि इन प्रोसेस में चल रहा है। और ये क्या है? पार्ट ऑफ स्पीच, नॉन फ्रेज, राइट? ठीक है, नेक्स्ट वर्ड इज लिटिगेशन। इसका क्या मतलब होता है? कोर्ट से रिलेटेड है। ठीक है, जजेस से रिलेटेड है। क्या मतलब है इसका? लिटिगेशन का, लिटिगेट करने का। ओके, लिटिगेशन का मतलब होता है लीगल प्रोसीडिंग इन अ कोर्ट, जुडिशियल कॉन्टेस्ट। कोई भी कोर्स जब प्रोसीडिंग चलती है ना, जब कोई केस चलता है उसे लिटिगेशन कहते हैं। ठीक है, अ जुडिशियल कॉन्टेस्ट टू डिटरमाइन एंड एनफोर्स लीगल राइट्स। ठीक है, जब कोई कॉन्टेस्ट होता है कि लीगल राइट्स एनफोर्स करने के लिए, उसे लिटिगेशन कहते हैं। ये क्या, ऑब्वियसली नाउन, राइट? ऑलराइट, ठीक है। नेक्स्ट वर्ड वी हैव गॉट इज एम्फेसिस। एम्फेसिस का क्या मतलब होता है? स्ट्रेस, थोड़ा सा फोकस। ओके, एम्फेसिस का मतलब होता है स्पेशल इंपॉर्टेंस और सिग्निफिकेंस। ठीक है, जब किसी पे विशेष रूप से ध्यान दिया जा रहा है, समथिंग इज if special importance has been put into something then it is called emphasis। और इसको जब एज अ वर्ब यूज करेंगे तो एम्फसाइज हो जाएगा, EMPHASIZ। और ये क्या है? नाउन, राइट? ठीक है, नेक्स्ट वर्ड वी हैव गॉट इज मैंडेट। तो मैंडेट का क्या मतलब होता है? इससे एक वर्ड बना है मैंडेटरी, इसका एक वेरिएंट है। बताइए मैंडेट का क्या मतलब होता है?
मैंडेट का मतलब होता है मेक समथिंग रिक्वायर्ड बाय रूल. So if the government say, if I say that government has made a mandate that all people who are driving a car have to have driving license, तो ये सही होगा. ठीक है, तो ऐसा होता है मैंडेट का मतलब. फिर ये क्या नॉन है ऑब्वियसली. ठीक है. नेक्स्ट वर्ड वी हैव गॉट इज ड्यूबियस. ड्यूबियस का क्या मतलब होता है? ड्यूबियस का मतलब होता है ओपन टू डाउट और सस्पिशन. ओके. तो जब किसी भी चीज के बारे में डाउटफुल चीजें होती हैं या फिर सस्पिशियस सा होता है तो उसे ड्यूबियस कहते हैं. ठीक है. और ये क्या है? एडजेक्टिव है. ठीक है, तो ये ड्यूबियस हो गया. प्रोफिशिएंट. प्रोफिशिएंट का क्या मतलब होता है? नेक्स्ट वर्ड हमारा है. प्रोफिशिएंट का मतलब होता है हैविंग और शोइंग नॉलेज एंड स्किल एंड एप्टीट्यूड. सो इफ आई से दैट माय वोकैबुलरी इज प्रोफिशिएंट, तो ये सही होगा. आई मीन मेरे लिए सही नहीं होगा, मतलब पता नहीं, आई एम नॉट श्योर. ठीक है, तो वोकैबुलरी इज प्रोफिशिएंट मतलब मेरी वोकैबुलरी अच्छी है, उसपे आई हैव गॉट स्किल्स एंड लाइकवाइज. ठीक है. और ये क्या है? ये एडजेक्टिव है. इसका नॉन वेरिएंट क्या होगा? प्रोफिशिएंसी. ठीक है, एन टी की जगह सी वाई लग जाएगा. PROFICIN CY. नेक्स्ट वर्ड वी हैव गॉट इज, इसके प्रोनाउंसिएशन पे ध्यान दीजिएगा. ये जो आर है ना, ये साइलेंट है, तो इसे कहेंगे वेयर विदाउट. ठीक है, वेयर विदाउट. इसका क्या मतलब होता है? वेयर विदाउट का मतलब होता है द नेसेसरी मीन्स, स्पेशली फाइनेंशियल मीन्स. सो अगर ऐसा कहें कि आफ्टर बिकमिंग इंसॉल्वेंट my friend did not have the wherewithal to pay his debts. तो ये सही होगा कि इंसॉल्वेंट मतलब दिवालिया होने के बाद मेरे दोस्त के पास फाइनेंशियल मीन्स नहीं थे कि वो अपने कर्ज को अदा कर पाए. ठीक है, और ये क्या है? नाउ. ठीक है. नेक्स्ट वर्ड वी हैव गॉट इज रूल आउट. क्या मतलब होता है रूल आउट का? रूल का मतलब तो नियम होता है, और एज अ वर्ब भी बहुत सारी मीनिंग होती है. रूल आउट का क्या मतलब होता है? इसका मतलब होता है इंक्लूड और एक्सक्लूड बाय डिटरमाइनिंग जुडिशियली और इन एग्रीमेंट विद रूल्स. ठीक है, किसी चीज को रूल के हिसाब से इंक्लूड या एक्सक्लूड करना. ठीक है, तो ऐसा कह सकते हैं कि आई हैव रूल्ड आउट दिस द प्लान ऑफ दिस वैकेशन बिकॉज इट इज एक्सट्रीमली एम्बिशियस. ठीक है, तो ये सही होगा. ठीक है, और ये क्या है? फ्रेजल वर्ब. राइट. नेक्स्ट वर्ड वी हैव गॉट इज बैकड्रॉप. बैकड्रॉप का क्या मतलब होता है? जनरली ये वहाँ यूज होता है जहाँ पे कोई प्ले चल रहा है या सिनेमा है या ऐसा कुछ. ठीक है. बैकड्रॉप का मतलब होता है द कॉन्टेक्स्ट एंड एनवायरनमेंट इन विच समथिंग इज सेट. ठीक है, किसी भी चीज जो होती है उसके पीछे का क्या एनवायरनमेंट है, कैसा कॉन्टेक्स्ट है, किस कॉन्टेक्स्ट की बात हो रही है. तो अगर इसका एक सेंटेंस बनाना चाहे जो मैंने नोट किया है, ठीक है, वो है कि their love affair began against a backdrop of war. उनकी उनकी जो प्रेम कहानी है वो कैसे शुरू हुई? उसका बैकग्राउंड क्या था? उसका बैकग्राउंड था वॉर. ठीक है, ऐसा कुछ. ठीक है, और ये क्या है? बैकड्रॉप इज नाउन. राइट. नेक्स्ट वर्ड वी हैव गॉट इज प्रैग्मेटिक. प्रैग्मेटिक का क्या मतलब होता है? बताइए मुझे, कमेंट सेक्शन में बताइए, कुछ लिखिए कमेंट सेक्शन में, थोड़ा टू वे कम्युनिकेशन हो. ओके. प्रैग्मेटिक का मतलब होता है कंसर्न विद प्रैक्टिकल मैटर्स. तो मतलब कि प्रैग्मेटिक को आप प्रैक्टिकल से रिप्लेस कर सकते हैं इनफैक्ट. ठीक है, और ये क्या है? ये है एडजेक्टिव. तो प्रैग्मेटिक के लिए मैंने एक सेंटेंस यूज करके रखा हुआ है यहाँ पे, कॉपी करके. द साइंटिस्ट हैड अ प्रैग्मेटिक अप्रोच टू डीलिंग विद द वाटर क्राइसिस. मतलब जो वाटर क्राइसिस थी, जो जल की समस्या थी, उसे डील करने के लिए, ओके, उससे डील करने के लिए जो साइंटिस्ट वैज्ञानिक थे उनके पास एक प्रैक्टिकल अप्रोच था. ठीक है. ऑलराइट, चलिए शुरू करते हैं. पहला वर्ड है रील. रील का कुछ याद है क्या मतलब होता है? अगर याद हो कमेंट सेक्शन में बताइए मुझे. रील का मतलब धागा वगैरह और रोल तो हम सब लोग जानते हैं, लेकिन यहाँ पे रील का मतलब है टू स्वे अंडर अ ब्लॉक या फिर शॉक. ठीक है, तो कोई किसी झटके से हड़बड़ाना या गिरने के लिए ऐसे होना, इसको रील कहते हैं. तो यहाँ पे बात श्रीलंकन इकोनॉमी की हो रही है. ठीक है, श्रीलंका रीलिंग अंडर अनरेस्ट ओवर द सेवियर इकोनॉमिक क्राइसिस. जो वहाँ पे इकोनॉमिक क्राइसिस आई थी
और अभी चल भी रही है मोरलेस, ठीक है। तो उससे श्रीलंका कैसे हड़बड़ा के गिरने वाली है इकोनॉमी या जो भी है वो चीज है, ठीक है। और ये क्या है, स्वे है, तो क्या होगा, वर्ब, राइट। ओके, नेक्स्ट वर्ड इज इनएविटेबल। इनएविटेबल का क्या मतलब होता है? बताइए मुझे, इनएविटेबल का मतलब। इसका मतलब होता है इनकेपेबल ऑफ बीइंग अवॉइडेड और प्रिवेंटेड। ओके, सो जिसको होना ही है, ठीक है। सो इफ आई से योर बिकमिंग प्रोफिशिएंट इन वोकेबलरी इज इनएविटेबल, मतलब आपको वोकेबलरी में पारंगत बनना ही है, तो ये सही होगा, ठीक है। और ये क्या है, एडजेक्टिव, ठीक है। नेक्स्ट वर्ड वी हैव गॉट इज बेल आउट। बेल आउट का क्या मतलब होता है, अक्सर आप अगर आप फाइनेंशियल न्यूज फॉलो करते हैं तो आपने सुना होगा बेल आउट पैकेजेस ऑफर किए गए हैं, या फिर बैंक ने दूसरे बैंक को बेल आउट कर दिया। तो कुछ याद आ रही है इसका मतलब, कोई सी मीनिंग? पेआउट का मतलब होता है रेस्क्यू, स्पेशली रेस्क्यू फ्रॉम फाइनेंशियल डिफिकल्टीज। तो जब किसी को फाइनेंशियल प्रॉब्लम होती है उससे उसको छुड़ाया जाता है। फॉर एग्जांपल 4-5 साल पहले पंजाब नेशनल बैंक ने ओबीसी को बाय आउट कर दिया था, ठीक है। ये एक एग्जांपल है, ठीक है। तो ये होता है, और ये क्या है, नाउन, राइट। चलिए, नेक्स्ट वर्ड वी हैव गॉट इज डिवास्टेट। इसका क्या मतलब होता है? डिवास्टेट का मतलब होता है कॉज एक्सटेंसिव डिस्ट्रक्शन और ruin utterly, बुरी तरह से बर्बाद कर देना। श्रीलंका की इकोनॉमी की फिर से बात हो रही है, ठीक है। और ये क्या है, ruin, कॉज है तो क्या होगा, या ruin है, वर्ब, राइट। नेक्स्ट वर्ड वी हैव गॉट इज प्रीएम्प्टिव। इंटरेस्टिंग वर्ड, इसका मतलब बताइए मुझे। प्री लगा हुआ है, ठीक है, तो पहले से तो कुछ तो मतलब है इसका। ओके, प्रीएम्प्टिव का मतलब होता है designed or having the power to deter or prevent an anticipated situation or occurrence। ऐसी पावर होना या ऐसा डिजाइन होना कि कोई भी चीज जो होने वाली है उसकी पहले से उसको पहले से खत्म करना या अवॉइड करने का वो ऐसा ऐसी पावर होना, ठीक है। तो ऐसा कह सकते हैं कि द गवर्नमेंट हैविंग गवर्नमेंट has the foresight of drought and therefore it took preemptive measures, ठीक है। तो ये सही होगा, और ये क्या है, एडजेक्टिव। नेक्स्ट वर्ड इज शेफर्ड। ये तो बहुत सिंपल सा वर्ड है, इसको मैंने यहाँ क्यों रखा है, बताइए। शेफर्ड का मतलब चरवाहा तो सब लोग जानते हैं, पर्सन हु टेक्स केयर ऑफ शीप्स एंड ऑल। लेकिन जब अगर शेफर्ड को दूसरे नॉन के अलावा किसी और सेंस में यूज करते हैं उसका मतलब कुछ बदल जाता है। आइए देखते हैं। टू वॉच ओवर केयरफुली, व्हाट डज अ शेफर्ड डू, इट ही और शी वॉचेस ओवर शीप्स केयरफुली। तो इसका जब वर्ब की तरह यूज करते हैं इसका ये मतलब निकल के आता है वॉच ओवर केयरफुली, ठीक है। और ये मैंने बता दिया वर्ब है, राइट। नेक्स्ट वन वी हैव गॉट इज एब्सॉल्व। एब्सॉल्व, व्हाट डज एब्सॉल्व मीन? एब्सॉल्व मीन्स टू प्रोनाउंस नॉट गिल्टी, ठीक है। तो किसी जज ने किसी को, लेट्स से द जज हैज एब्सॉल्व्ड माय फ्रेंड ऑफ ऑल द चार्जेस, तो जज ने कह दिया कि दिस पर्सन नॉट गिल्टी, राइट। तो ये एब्सॉल्व है एंड दिस इज प्रोनाउंस, तो व्हाट व्हिच पार्ट ऑफ स्पीच विल इट बी, वर्ब, राइट। नेक्स्ट वर्ड इज मूट। मूट का क्या मतलब होता है? मूट मतलब होता है थिंक अबाउट केयरफुली, ओके। सो या, तो इट्स वेरी सिंपल। जब आप केयरफुली थिंक करते हैं, इसका एक और सिनोनिम होता है पॉन्डर, PONDER, ठीक है, वो भी कह सकते हैं केयरफुली थिंक करने का। और ये क्या है, वर्ब, राइट। नेक्स्ट वर्ड इज इंसिपिड। इंसिपिड का क्या मतलब होता है, बताइए मुझे। इंसिपिड का मतलब होता है, याद रखिएगा, ये होता है लैकिंग इंटरेस्ट, ओके। तो किसी भी चीज में अगर कुछ इंटरेस्ट लैक कर रही है तो उसे इंसिपिड कह सकते हैं, ये एडजेक्टिव है, ठीक है। ऑलराइट, सो या, तो ऐसे कह सकते हैं कि द सॉन्ग व्हिच इज बीइंग प्लेड राइट नाउ इज insipid। I mean, I'm not getting this thing. I lack interest in that song. I do not get much interest. Next word is curtail. Easy word. Curtail, इसका क्या मतलब होता है? कर्टेल का मतलब होता है प्लेस रिस्ट्रिक्शंस ऑन, मतलब कि रिस्ट्रिक्शन इम्पोज करना, या फिर ऐसा कुछ कि क्या बोलेंगे इसको हिंदी में, रिस्ट्रिक्शंस प्लेस करना, कुछ कुछ चीजें लगा देना, ठीक है।
ये ये कर्टेल का मतलब होता है। आई होप यू गॉट द सेंस। अभी वो वर्ड नहीं याद आ रहा है। और ये प्लेस है तो क्या होगा? वर्ब, राइट? द फर्स्ट वर्ड इज रिपल इफेक्ट, सेट ऑफ वर्ड्स। रिपल इफेक्ट क्या मतलब होता है? याद है? इसको तो हम 2-3 बार डिस्कस कर चुके हैं। याद है? कमेंट सेक्शन में लिखिए क्या मतलब होता है इसका। ठीक है, रिपल इफेक्ट का मतलब होता है the effect of an event setting off other events in an unexpected way or in unexpected areas। देखिए इसमें एक फ्रेजल वर्ब इनबिल्ट है, सेट ऑफ। ठीक है, सेट ऑफ का क्या मतलब होता है? सेट ऑफ मतलब होता है शुरू करना। ठीक है, तो कोई एक इवेंट अगर किस दूसरे इवेंट्स को बिल्कुल अनप्रिडिक्टेबल वेज में शुरू करता है तो उसे रिपल इफेक्ट कहते हैं। ठीक है, तो अभी बीजेपी की स्पोक्स पर्सन नुपुर मेहता ने कुछ बोला, उस पे पूरे देश भर में हंगामा हुआ। मतलब लोगों ने सोचा में ये था कि कैसे और इवेंट्स होंगे, तो उसे एक रिपल इफेक्ट का एग्जांपल कहा जा सकता है। और ये क्या है? ये नाउन है। मैंने आज आपके लिए कुछ यूजेस भी लेके आए हैं, जैसे कि रिपल इफेक्ट का है, इनफैक्ट द हेल्थ ऑफ एग्रीकल्चर हैज अ रिपल इफेक्ट थ्रू आउट द लेंथ एंड ब्रेड्थ ऑफ द रूरल पॉपुलेशन। तो जो एग्रीकल्चर का जो हेल्थ है, मतलब कि जो कंडीशन है, उसके रिपल इफेक्ट्स होंगे रूरल पॉपुलेशन के चारों तरफ। ठीक है, थ्रू आउट द लेंथ एंड ब्रेथ। क्यों? क्योंकि अगर वो अच्छा रहेगा तभी उन्हें खाना मिलेगा, इनफैक्ट हम सबको खाना मिलेगा एंड लाइकवाइज। ठीक है, तो ये है। और उन्हें वो भी मिलेगा, क्या कहते हैं, रोजगार भी मिलेगा। आइए, नेक्स्ट वर्ड इज प्रोट्रैक्ट। इसे प्रोटेक्ट से कंफ्यूज मत होइएगा। प्रोटेक्ट मतलब सुरक्षा करना, प्रोट्रैक्ट का मतलब कुछ और होता है। याद है आपको? चलिए देखते हैं। प्रोट्रैक्ट का मतलब होता है लेंथन इन टाइम, कॉज टू बी और लास्ट लॉन्गर। किसी चीज का खींचना, मतलब समय के पर्सपेक्टिव से। ठीक है, किसी चीज का क्या कहते हैं, जो चीज है जितनी टाइम की, उससे ज्यादा उसका एक्सटेंड होना। ठीक है, इसके लिए मैंने एक वो बनाया है सेंटेंस, जो मैंने लेके आया हूँ, वो है Discussions were protected with the meetings lasting 6 weeks। जो डिस्कशंस थे वो लेंथन होते गए और मीटिंग जो थी वो उन्होंने 6 वीक तक लास्ट किया। ये एक सेंटेंस है और ये क्या है? वर्ब, राइट? नेक्स्ट वर्ड वी हैव गॉट इज टेन्योर। इससे प्रोटेक्ट से थोड़ा थोड़ा रिलेशन है इसका। ठीक है, हल्का सा रिलेशन है, कॉमन फैक्टर है। कॉमन फैक्टर है टाइम का। ओके, टेन्योर का मतलब होता है टर्म ड्यूरिंग विच सम पोजीशन इज हेल्ड। तो ऐसा कुछ कहें कि योगी आदित्यनाथ टेन्योर हैज बीन नाउ इज अराउंड 6 years since he is in this thing the CM। तो ये सही होगा। ठीक है, तो उन्होंने पोजीशन हेल्ड की हुई है यूपी के सीएम की 6 साल से, या तो ऐसा है। ठीक है, और ये क्या है? नाउन, टर्म है, नाउन है। ठीक है, नेक्स्ट व्हाट वी हैव गॉट इज स्पेक्ट्रम। जब ट्राई की बात हो रही है तो स्पेक्ट्रम की बात क्यों नहीं होगी? स्पेक्ट्रम क्या होता है? स्पेक्ट्रम की हमने कुछ दिन पहले डिस्कशन किया था, 4-5 दिन पहले, लेकिन वहां पे इसका सेंस बिल्कुल अलग था। यहाँ पे सेंस है ये रेंज ऑफ लाइट वेव और रेडियो वेव्स विद इन पार्टिकुलर फ्रीक्वेंसीज। अगर आपने 2G स्कैम के बारे में पढ़ा होगा, वहां पे स्पेक्ट्रम एलोकेशन होता है। तो होता क्या है कि अलग अलग नेटवर्क को अलग अलग स्पेक्ट्रम मिल जाता है। ठीक है, एलोकेशन मिलता है जहाँ पे वो अपनी कनेक्टिविटी रिलेटेड चीजों को वो कर सकते हैं। ठीक है, डाल सकते हैं एंड लाइकवाइज। तो स्पेक्ट्रम क्या हुआ? नॉन हुआ। यहाँ पे बिल्कुल टेक्निकल मीनिंग है इसकी। ठीक है, नेक्स्ट वर्ड इज निगेट। निगेटिव से थोड़ा थोड़ा लिंक हो रहा है। निगेट क्या मतलब होता है? निगेट का मतलब होता है शो टू बी फॉल्स। ठीक है, गलत दिखाना। ऑलराइट, इसका मैं एक सेंटेंस लेके आया हूं। Having our luggage stolen did not negate the fantastic time we had on our cruise। क्रूज का मतलब होता है पानी के जहाज पे की जर्नी को क्रूज भी कहते हैं। ठीक है, तो डिस्पाइट द फैक्ट दैट देयर लगेज वाज स्टोलन, that they didn't negate the fantastic time they had। कि उनका लगेज गायब हो गया, चुरा लिया गया, बट उससे उनका मूड ऑफ नहीं हुआ। उन्होंने जो फैंटास्टिक टाइम था उसको उन्होंने निगेट नहीं किया। ठीक है, उन्होंने गलत नहीं दिखाया, मतलब उन्हें फिर भी अच्छा लगा जो फैंटास्टिक टाइम था। ठीक है, और ये क्या है? शो है, तो क्या होगा? वर्ब, राइट? नेक्स्ट वर्ड इज नेक्स्ट सेट ऑफ वर्ड्स इज स्टीप इन। इसका क्या मतलब होता है? उसके हमने डिस्कस किया था।
स्टीप इन का मतलब होता है टू मेक समवन नो एंड अंडरस्टैंड अ लॉट अबाउट समथिंग, किसी चीज के बारे में किसी को समझाना, ठीक है, जानकारी देना, समझाना, ऐसा। तो इसका मैं एक सेंटेंस भी लेके आया हूं आज। दे स्पेंड अ मंथ स्टीपिंग देमसेल्व्स इन चाइनीज कल्चर। उन्होंने एक महीना गुजारा चाइनीज कल्चर को समझने में, जानने में। और ये क्या है? ये है पार्ट ऑफ स्पीच फ्रेजल वर्ब। नेक्स्ट वर्ड इज ओबिएट। ओबिएट का क्या मतलब होता है? व्हाट डज ओबिएट मीन? Obviate means prevent the occurrence of. So if you don't let something happen, that means you're obviating it. All right. I've got a sentence for you for this word as well. The new medical treatment obviates the need for surgery. That means that the new developments in medical treatment, the new technology, they have removed the need for surgery. So that is what it means. And what is it? Which part of the speech does it belong to? It is a verb. ठीक है। नेक्स्ट वर्ड इज मालफिसेंस। मालफिसेंस का क्या मतलब होता है? देखिए MAL जहां भी लगता है ना, तो उसका कुछ नेगेटिव कॉनोटेशन हो जाता है। MAL जैसे माल न्यूट्रिशन हो गया, मालाफाइड हो गया, एंड हाँ, और तो कोई वर्ड नहीं याद आ रहा है। तो मालफिसेंस का मतलब देखिए क्या है? रॉन्गफुल कंडक्ट बाय अ पब्लिक ऑफिशियल। नेगेटिव रॉन्गफुल, ठीक है, कुछ भी गलत होना। तो एक कोई भी पब्लिक चीज, कोई ऑफिसर है या ऑफिशियल है, उसने कुछ भी गलत काम किया तो उसे मालफिसेंस कहेंगे। इसका एक सेंटेंस लेके आए हैं हम। He was accused of malfeasance in office, but he was not tried until several years had elapsed. अब आप सोचेंगे कि accused of malfeasance in office, उसके ऊपर आरोप लगा, but he was not tried। देखिए tried का मतलब यहाँ प्रयास करना नहीं है। यहाँ पे tried का मतलब है ट्रायल, जो कोर्ट्स में चलते हैं ना ट्रायल, उसका मतलब है कि उसके ऊपर मुकदमा नहीं किया गया, ठीक है, अंटिल जब तक कुछ साल पार नहीं हो गए। और ये क्या है? लॉफुल कंडक्ट है। कंडक्ट क्या हुआ? नाउन, राइट। ठीक है। नेक्स्ट वर्ड इज नेट। नेट नेट क्या है? नेट इंटरनेट तो सब लोग जानते हैं, ठीक है। मच्छरदानी वाले नेट को भी सब लोग जानते हैं। ये नेट का क्या मतलब है? उस दिन क्या यूज हुआ था? एज तो नेट का मतलब है यील्ड और अर्न एज क्लियर प्रॉफिट, ठीक है, नेट प्रॉफिट, ऐसा कुछ। तो यहाँ पे नेट एज अ वर्ब यूज हो रहा है, ठीक है। इसका मतलब कि क्लियर प्रॉफिट निकाल के लाना, दिखाना, ठीक है, समझ में आ गया। लिंचपिन, इंपॉर्टेंट वर्ड। क्या होता है लिंचपिन का मतलब? लिंचपिन का मतलब होता है अ सेंट्रल कोहेसिव सोर्स ऑफ सपोर्ट एंड स्टेबिलिटी। उस दिन मैंने आपको बताया था 19 अप्रैल को कि लिंचपिन का मतलब यहाँ पे था टेलीकम्युनिकेशन सेक्टर से था, मतलब, ठीक है। The economy can ill afford any further disruption in the linchpin sector. टेलीकॉम सेक्टर को लिंचपिन सेक्टर क्यों बोलते हैं? क्योंकि हमारी आपकी सारी, आप जो वीडियो भी देख रहे हैं, प्रोबली अपने मोबाइल डेटा भी देख रहे हैं, तो बहुत कुछ आजकल कम्युनिकेशन और टेलीकम्युनिकेशन पे डिपेंड करता है, इसलिए टेलीकम्युनिकेशन सेक्टर को लिंचपिन सेक्टर बोलते हैं, ठीक है। बहुत सारी चीजें उस पर डिपेंड करती है, ठीक है। तो ये है। और ये क्या है? नाउ फर्स्ट वर्ड इज जूरिस्प्रूडेंस। आज मैंने आपके लिए, आप लोगों के लिए सेंटेंसेस भी लेके आए हैं, जिससे आप लोगों को एक बेटर सेंस कॉन्वे हो, और मोस्ट लाइकली मीनिंग्स याद भी रहे, ठीक है। सॉरी फॉर द बैकग्राउंड नॉइज, कुछ कंस्ट्रक्शन में काम चल रहा है, ठीक है। जूरिस्प्रूडेंस का मतलब याद है आपको या मैं बताऊं? चलिए मैं बताता हूँ। जूरिस्प्रूडेंस का मतलब होता है कलेक्शन ऑफ रूल्स इम्पोज्ड बाय ऑथोरिटी। मतलब इन अदर वर्ड्स, कलेक्टिव फॉर्म में रूल्स को कहते हैं ये जूरिस्प्रूडेंस, ठीक है। और ये क्या है? नाउन, राइट। नाउ सेंटेंस यूजेस है शी हैड अप्लाइड टू द कॉलेज टू रीड jurisprudence and was invited to attend the interview. उसने कॉलेज में अप्लाई किया था लॉ को, कलेक्टिव लॉज को पढ़ने के लिए या रूल्स को पढ़ने के लिए, और उसे इंटरव्यू के लिए इनवाइट भेजा गया था, ठीक है। नेक्स्ट वर्ड वी गॉट इज मायोपिक। मायोपिक के प्रोनाउंसिएशन देखिए, मायोपिक क्या मतलब होता है, इसका याद है? ओके, मायोपिक का मतलब होता है lacking foresight or scope, दूरदर्शिता का ना होना। when you don't have the foresight to see what is going to come, then that is called a myopic attitude. अब इसका ये क्या होगा? ये myopic
पार्ट ऑफ स्पीच, एडजेक्टिव राइट। और ये है यूजेस जो है, द गवर्नमेंट स्टिल हैज अ मायोपिक एटीट्यूड टू स्पेंडिंग, मतलब कि जो सरकार है उसका एक जो खर्चा करने का नजरिया है वो उसमें दूरदर्शिता नहीं है, मतलब वो कैसे भी खर्च कर रही है बिना परवाह किए कि आगे क्या होगा। ठीक है, गॉट इट। नेक्स्ट वर्ड इज टेम्पर। टेम्पर क्या मतलब होता है, यू रिमेम्बर इट? टेम्पर का मतलब होता है प्ले अराउंड विद और अल्टर टू और फॉल्सिफाई, यूजुअली डिसिक्रेटिवली और डिसऑनेस्टली, छेड़छाड़ करना किसी चीज से, ठीक है, या किसी चीज को गलत करना, है ना, मतलब ऐसा चेष्टा करना कि वो गलत हो जाए, ऐसा स्वरूप या ऐसा कुछ, सीक्रेटिवली चुपचाप या फिर धोखे से। ठीक है, तो और ये क्या होगा, टेम्पर है तो इजी है, वर्ब होगा राइट, क्योंकि प्ले अराउंड है, छेड़छाड़ करना है। समवन टेम्पर्ड विद द डॉक्यूमेंट्स ऑन माय डेस्क, किसी ने मेरे डेस्क में जो डॉक्यूमेंट्स रखे थे उनके साथ छेड़छाड़ की, मतलब उसमें पन्ने इधर के उधर कर दिए या फिर कुछ उल्टे पुल्टे साइन कर दिए, ऐसा कुछ। ठीक है, नेक्स्ट वर्ड इज इंटिमिडेट। इंटिमिडेट का क्या मतलब होता है, कमेंट सेक्शन में मेंशन करिए अगर आपको याद है तो। ओके, इंटिमिडेट का मतलब होता है कॉम्पेयर और डेटर बाई और एज ए बाई थ्रेट्स और अ शो ऑफ फोर्स। ठीक है, धमकी देके या बलपूर्वक किसी चीज किसी को कुछ करने के लिए मजबूर करना, या नहीं करने के लिए कहना, ठीक है, कि ये मत करो, अदरवाइज यू नो और ये क्या है, इंटिमिडेट, कॉम्पेल है, डेटर है, तो ये वर्ब होगा राइट। हर बॉस इंटिमिडेट्स हर, उसका बॉस जो है वो उसे इंटिमिडेट करता है, मतलब उसे धमकी देता है। ठीक है, ये है। नेक्स्ट वर्ड इज फ्लीट। जब कोई वीआईपी आता है, राष्ट्रपति आते हैं, प्रधानमंत्री आते हैं, तो उनके साथ फ्लीट आती है। ठीक है, ये तो मैं एज अ नाउन बता रहा हूँ। ठीक है, फ्लीट का मतलब नाउन का एज अ नाउन मतलब होता है फ्लीट ऑफ कार्स, मतलब कारों का कारवां, ये कह सकते हैं। यहाँ पे आप देख रहे होंगे एज अ वर्ब यूज हुआ है। ये तो मैंने बता दिया। सेंटेंस बताने में ये प्रॉब्लम है कि आपको पता चल जाएगा पहले ही क्या है। चलिए, अच्छा ही है एक तरह से। तो इसका मतलब है डिसअपियर ग्रेजुअली, धीरे धीरे गायब होना। ठीक है, तो और ये क्या है, वर्ब है ऑब्वियसली। द आई सॉ क्लाउड्स फ्लीटिंग अक्रॉस द स्काई, तो अब जब आप आसमान की तरफ देखेंगे कुछ बादल होंगे, धीमे धीमे वो बादल गायब से हो जाते हैं, तो वैसे ही, या कोई पंछी आसमान में उड़ रहा है या हवाई जहाज जा रहा है, धीमे धीमे गायब हो जा रहा है, तो उसे फ्लीट कहेंगे। ठीक है, गॉट इट। नेक्स्ट वर्ड इज एक्विटल। एक्विटल जुडिशरी में यूज होता है, बताइए क्या मतलब होता है इसका। एक्विटल का मतलब होता है अ जजमेंट ऑफ नॉट गिल्टी, निर्दोष निर्दोष होने का जजमेंट जब आता है तो। ठीक है, और ये क्या है, ऑब्वियसली नाउन होगा। द केस रिजल्टेड इन द एक्विटल ऑफ द डिफेंडेंट, जो डिफेंडेंट था उसके वो निर्दोष साबित हुआ जब केस खत्म हुआ तो। ठीक है, गॉट इट। नेक्स्ट वर्ड इज, ये क्या प्रोनाउंसिएशन हो गया इसका, फासेट। फेसेट नहीं, फासेट। फासेट का क्या मतलब होता है, इनसे तो आपको हिंट मिल ही जाएगा, कुछ तो लिखिए कमेंट सेक्शन में। चलिए ठीक है, फासेट का मतलब होता है अ डिस्टिंक्ट फीचर और एलिमेंट इन अ प्रॉब्लम। ठीक है, फीचर हो, एलिमेंट हो, या कोई एक एस्पेक्ट हो, कोई पहलू हो, ठीक है, उसको भी कह सकते हैं। तो और ये क्या होगा, ऑब्वियसली नाउन होगा। और उसने सवाल के हर, देखिए, हर पहलू को पढ़ा। ठीक है, हर एक एक अक्षर को पढ़ा, हर एलिमेंट जो इन्वॉल्व थे उनको पढ़ा। नेक्स्ट व्हाट इज विक्टिमोलॉजी। विक्टिमोलॉजी का क्या मतलब होता है, विक्टिमोलॉजी का मतलब होता है स्टडी ऑफ विक्टिम ऑफ क्राइम, स्टडी ऑफ द विक्टिम्स ऑफ क्राइम, स्पेशली द साइकोलॉजिकल इफेक्ट ऑफ क्राइम। जो कुछ क्राइम्स होते हैं, ठीक है, उनके जो विक्टिम्स होते हैं, ठीक है, उन पे साइकोलॉजिकल इफेक्ट क्या हो रहा है क्राइम का, उसकी उसके अध्ययन को विक्टिमोलॉजी कहते हैं। ठीक है, तो ये है, और ये नाउन है ऑब्वियसली। और फाइनली ही गॉट द अप्रूवल थ्रू द पायनियरिंग वर्क ऑन विक्टिमोलॉजी। पायनियरिंग, जब पायनियर मतलब ना कोई चीज पहली बार करना, तो जो विक्टिमोलॉजी का काम था, उस पर अभी तक किसी ने काम नहीं किया था, वो पहली बार करने जा रहा था, उसे अप्रूवल मिल गया, तो इसलिए पायनियरिंग वर्ड लिखा हुआ है यहाँ पे। ठीक है ना। नेक्स्ट वर्ड इज इंडिकमेंट। इसकी मीनिंग याद है, बताइए। इंडिकमेंट का मतलब होता है a formal document written for a prosecuting attorney charging a person with some offense. In other words, simple words, एक ऐसा डॉक्यूमेंट जो चार्ज कर रहा हो किसी को कुछ
गलत काम करने के लिए, सम ऑफेंस, ठीक है। तो और अटॉर्नी लिखते हैं इसको, जो वकील है, ठीक है। और ये क्या है, नाउन है ऑब्वियसली। दे मूव टू क्वैश द इंडिक्टमेंट ऑन व्हिच ही वाज ब्रॉट टू ट्रायल। ट्रायल का मतलब कुछ दिन 3-4 दिन पहले हमने डिस्कस किया था। ट्रायल का मतलब जब कोई केस चलता है उसका मतलब ट्रायल होता है, ठीक है। तो जिस बेसिस पे उसे, जिस इंडिक्टमेंट के बेसिस पे उसे उस पे केस चलाया गया था, उन लोगों ने क्या किया, उन लोगों ने उस इंडिक्टमेंट को, मतलब उस डॉक्यूमेंट को क्वैश करने का, क्वैश करने के लिए आगे बढ़े वो, ठीक है। अगला कदम उठाना, क्वैश करना मतलब डिक्लेयर इनवैलिड, ठीक है। QUASH, ठीक है। जो किसी चीज को इनवैलिड डिक्लेयर करना उसे क्वैश करना कहते हैं। देखिए सेंटेंस पर लगाने से क्या हो रहा है कि आप लोगों को एक आध जो एक्स्ट्रा वर्ड्स हैं, है ना, उनकी मीनिंग भी पता चल जा रही है, राइट। तो अच्छा है ये तो, ठीक है। इंडिकेटमेंट का मतलब क्लियर हो गया। चलिए नेक्स्ट वर्ड इज रिपोज। रिपोज का क्या मतलब होता है, पोज, रिपोज, ऐसा कुछ, आई एम नॉट श्योर, बताइए। रिपोज का मतलब होता है पुट और कॉन्फाइड समथिंग इन अ पर्सन और थिंग। जब आप किसी चीज में या किसी व्यक्ति में कुछ कॉन्फाइड करते हैं, ओके। अब कॉन्फाइड करने का मतलब एक में मैं देखता हूँ विश्वास में रखना होता है। कॉन्फर और ट्रस्ट अपॉन, विश्वास में रखते हैं, ठीक है। तो उसे रिपोज कहते हैं, ठीक है, समझ में आ गया। और ये ऑब्वियसली वर्ब है। द कंपनी इज नॉट वर्थ द ट्रस्ट वी आर आस्क्ड टू रिपोज इन इट। प्राइवेट कंपनी के बारे में बात हो रही है कि जो कंपनी है वो उस विश्वास के लायक नहीं है जितना हम उसमें हमें कहा जाता है कि हम उसमें करें। पहला वर्ड है क्रुशियल, ठीक है। इसका मतलब होता है ऑफ एक्सट्रीम इंपॉर्टेंस, जिसकी बहुत ज्यादा महत्ता होती है, ठीक है। और ये एडजेक्टिव है, ऑलराइट। और सेंटेंस यूजेस में कह सकते हैं विटामिन्स आर क्रुशियल फॉर मेंटेनिंग गुड हेल्थ, ठीक है। जो विटामिन्स होते हैं जिनकी चर्चा करते हैं, विटामिन्स, प्रोटीन, वो अच्छी सेहत में आने के लिए बहुत जरूरी है, ठीक है। नेक्स्ट वर्ड वी हैव गॉट इंसर्जेंसी। एक्चुअली ये पाकिस्तान और तालिबान का जो वो था सिचुएशन थी उस समय अप्रैल 21 को, उसके ऊपर है, ठीक है। तो आपको बहुत ज्यादा इंटरनेशनल कॉन्फ्लिक्ट से रिलेटेड वर्ड्स मिलेंगे, ठीक है। तो इंसर्जेंसी अगला वर्ड है। इसका मतलब है एन ऑर्गेनाइज्ड रिबेलियन एम्ड एट ओवरथ्रोइंग अ कॉन्स्टिट्यूटेड गवर्नमेंट थ्रू द यूज ऑफ सबवर्जन एंड आर्म्ड कॉन्फ्लिक्ट। इन अदर वर्ड्स रिबेलियन कह सकते हैं इसको, ठीक है। तख्ता परत करने की जो होता है रिबेलियन, उसको कहते हैं, ठीक है। एम दैट ओवरथ्रोइंग अ कॉन्स्टिट्यूटेड गवर्नमेंट, जो गवर्नमेंट को ओवरथ्रो करने के लिए, तख्ता परत करने के लिए ऑर्गेनाइज की जाती है, ठीक है। थ्रू द यूज ऑफ सबवर्जन एंड आर्म्ड कॉन्फ्लिक्ट, वायलेंस के द्वारा, कॉन्फ्लिक्ट के द्वारा एंड लाइकवाइज। एग्जाम्पल लेते हैं, मैंने नीचे वाला एग्जाम्पल लिया है। द ग्रुप नोन एज PKK has waged a 38-year insurgency against Turkey that has led to tens of thousands of deaths, ठीक है। एक PPK नाम का ग्रुप है जिसने वेज किया है, ठीक है। वेज का मतलब होता है कैरी ऑन, देखिए वॉर से रिलेटेड है ये। तो 38 साल, 38 इयर्स की वॉर को रेबेलियन को कैरी ऑन किया है, ठीक है, टर्की के अगेंस्ट, जिसकी वजह से टेंस ऑफ थाउजेंड, 10,000 से ज्यादा लोगों की मृत्यु हो गई है। नेक्स्ट वर्ड वी हैव गॉट इज ब्रिंग डाउन। ब्रिंग डाउन क्या है, फ्रेजर वर्ब है, ठीक है। इडियम्स, फ्रेजेस, ये फ्रेजर वर्ब है। कॉज द डाउनफॉल ऑफ, ठीक है। डाउनफॉल को क्या बोलेंगे, एक मिनट, डाउनफॉल को बोलेंगे फेलियर, ठीक है। जिसके फेलियर का जिम्मेदार होना, फेलियर को कॉज करना, ठीक है, फेलियर बना देना। तो इसका एग्जाम्पल मैंने लिया है, सिविल वॉर इन इंग्लैंड इवेंचुअली ब्रॉट डाउन द किंग। जो इंग्लैंड में सिविल वॉर हुआ था उसने इवेंचुअली, अंत में जो किंग थे उनको उनको फेलियर कर दिया, उनके फेलियर का वो कारण बना, ठीक है। नेक्स्ट वर्ड इज अनलीश। लीश मतलब जनरली कुत्ते को जब बांध देते तो उसे लीस्ट कह देते हैं। अनलीश करना मतलब छोड़ना। तो यहाँ पे देखिए मीनिंग भी है टर्न लूज और फ्री फ्रॉम रिस्ट्रेंट, कंट्रोल से छोड़ देना, ठीक है। जो वर्ब है ऑब्वियसली, सेंटेंस जो मैंने लिया है, एटीट्यूड अनलीश्ड अ टॉरेंट ऑफ एंग्री रिस्पॉन्सेस। टॉरेंट मतलब कि बहुत सारी चीजें जब एक साथ होती है तो उसे टॉरेंट कहते हैं, झड़ी कह सकते हैं। तो जो एडिटोरियल था उसने अनलीश कर दिया, मतलब टर्न लूज, मतलब कि उसकी वजह से बहुत ज्यादा एंग्री रिस्पॉन्सेस आ गए, ठीक है। नेक्स्ट वर्ड वी हैव गॉट इज रोल बैक।
रोल बैक का मतलब होता है वापस पीछे आना। तो यहाँ पे जो एग्जांपल मैंने लिया है इसी का, सॉरी ये फ्रेजल वर्ब है, वो है बता प्रॉब्लम विद द व्हील ऑफ जिहाद which the Pakistanis helped unleash inside Afghanistan is that it could also roll back across the border। ठीक है, इसमें कई सारे वर्ड्स है। देखिए अनलीश जो ऊपर यूज हुआ है, ठीक है, तो जो जिहाद का चक्का पाकिस्तान ने अफगानिस्तान के अंदर घुमाया था या उसे खुला छोड़ा था जिहाद को, ठीक है, उसके साथ प्रॉब्लम ये है कि वो वापस बॉर्डर का पार करके वापस पाकिस्तान में भी तो आ सकता है। ये कहने का मतलब है इसका, ठीक है, ये मैंने इसी नीचे वाले एडिटोरियल से उठाया है। नेक्स्ट वर्ड वी इज पोरस। पोरस का मतलब क्या होता है? इसका मतलब अलाउंग पैसेज इन एंड आउट। जब बॉर्डर होता है ना दो देशों के बीच में, उसमें वो अगर पोरस हो तो उससे लोग आ जा सकते हैं, जो कि नहीं होना चाहिए कायदे से। ये एडजेक्टिव है। और इसका मतलब, इसका सेंटेंस मैंने यूज किया, द थ्रेट ऑफ टेररिज्म इज ड्यू टू आवर पोरस सदर्न बॉर्डर ग्रोज एवरी डे। जो टेररिज्म का खतरा है हमारे पोरस सदर्न बॉर्डर पे, वो दिन प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है। ठीक है, ये यूजेस हो गया इसका, याद रहेगा। नेक्स्ट वर्ड इज रिटेलिएट। रिटेलिएट मतलब टेक रिवेंज फॉर अ परसीव्ड रॉन्ग, कुछ गलत के लिए बदला लेना, वर्ब है। और इसमें एक कंपनी के बारे में बात हो रही है कि आपने द कंपनी अनाउंस प्लान्स टू रिड्यूस बेनिफिट्स, द यूनियन थ्रेटन टू रिटेलिएट बाय कॉलिंग फॉर अ स्ट्राइक। जब कंपनी ने बेनिफिट्स घटाने के प्लान को अनाउंस किया तो यूनियन जो है उसने धमकी दी। कैसे धमकी दी? रिटेलिएट करके, मतलब रिवेंज लेने के लिए धमकी थी। और क्या कहा कि वो एक हड़ताल करेंगे, ठीक है, हड़ताल बुलाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट वर्ड इज ब्रेक डाउन। ब्रेक डाउन का मतलब होता है कोलैप्स। ठीक है, नाउन है। बोथ साइड्स आर टू ब्लेम फॉर द ब्रेक डाउन इन कम्युनिकेशन। जो कम्युनिकेशन को हिंदी में क्या बोलते हैं? संवहन। संवहन में जो कोलैप्स हुआ, ठीक है, उसके लिए दोनों पार्टियां जिम्मेदार हैं। सॉरी। नेक्स्ट वर्ड इज डिसोन। डिसोन में क्या मतलब होता है, याद है? टू से दैट यू नो लॉन्गर वांट टू बी कनेक्टेड विद और रिस्पांसिबल और फॉर समबडी समथिंग। अपनी जिम्मेदारी हटा देना किसी के प्रति, ठीक है, आप उनसे जुड़े नहीं रहना चाहते, आप उनकी हरकतों के लिए जिम्मेदार नहीं है, इसे डिसोन करना कहते हैं, वर्ब है। तो सेंटेंस कहता है हर पेरेंट्स थ्रेटन टू डिसोन हर इफ शी डिडंट गो बैक टू स्कूल। कि उस लड़की के पेरेंट्स ने धमकी दी कि वो उसे डिसोन कर देंगे, मतलब कि उसे रिश्ते नाते सारे छोड़ देंगे, उस लड़की की हरकतों की जिम्मेदार नहीं होगी अगर वो वापस स्कूल नहीं जाती है। समझ में आ गया? डिसोन। प्रॉक्सी, एजेंट, वेरी सिंपल। ठीक है, वो कहते हैं कॉलेजेस में, पता नहीं आप लोग लगाते हैं कि नहीं, एक दूसरे के लिए कहते हैं मेरी प्रॉक्सी लगा देना, मतलब मेरी अटेंडेंस में मेरे रिप्रेजेंटेटिव हो, मेरे जगह पे लगा देना। ठीक है, तो यूजेस मैंने इसी सेंटेंस इसी एडिटोरियल से लिया है। The Taliban are not ready to disown the TTP, and they have also made it clear they will not remain a Pakistani proxy forever। तालिबान जो है वो टीटीपी को डिसोन करने के लिए तैयार नहीं है। ठीक है, डिसोन को हमने ऊपर देखा। ठीक है, और इसके साथ साथ उन्होंने क्लियर कर दिया है कि वो हमेशा के लिए पाकिस्तानी की एजेंट नहीं बने रहेंगे। ठीक है, पहला वर्ड है बिट्रे। बिट्रे का क्या मतलब होता है, याद है आपको? यहाँ लिखा हुआ है टू डिसअपॉइंट एक्सपेक्टेशंस ऑफ, जो उम्मीदें हैं उन्हें उनसे डिसअपॉइंट कर देना। ठीक है, ऑब्वियसली ये वर्ब है। ठीक है, एक मैंने सेंटेंस उठाया है, दे बिट्रेड देयर कंट्री बाय सेलिंग इट्स सीक्रेट्स टू अदर गवर्नमेंट्स। ठीक है, तो उन्होंने अपने देश को डिसअपॉइंट किया। कैसे? अपने देश के जो सीक्रेट्स हैं उनको दूसरे गवर्नमेंट को बेचने से। ठीक है, नेक्स्ट वर्ड इज प्यूनिटिव। इसका मतलब याद है आपको? इन्फेक्टिंग पनिशमेंट। ठीक है, प्यूनिटिव का मतलब पनिशमेंट, PUNI तो यही मैच कर जा रहा है, राइट? तो ये मतलब है, ये एडजेक्टिव है। ठीक है, सेंटेंस मैंने उठाया है, द फेडरल गवर्नमेंट विल टेक प्यूनिटिव एक्शन अगेंस्ट अ कंपनी दैट polluted the river। Pretty simple, right? The federal government will be punishing the company which caused the pollution in the river, created the pollution। ठीक है, समझ में आ गया? एडजेक्टिव है। नेक्स्ट वर्ड इज प्रोवोकेटिव। प्रोवोकेटिव का मतलब होता है सर्विंग और टेंडिंग टू प्रोवोक, एक्साइट और स्टिमुलेट, उकसाना। ठीक है, उत्तेजित करना, ऐसा कुछ प्रोवोकेटिव। और ये एडजेक्टिव है। ठीक है,
सेंटेंस मैंने इस एडिटोरियल से ही उठाया है। आफ्टर खारगोन इन मध्य प्रदेश, Jahangirpur in Delhi has seen the use of demolition of shops and houses seemingly as a punitive measure in the wake of a riot that followed a provocative religious procession. ठीक है, लंबा वाक्य ही समझते हैं। मध्य प्रदेश के खारगांव के बाद, ठीक है, दिल्ली के जहांगीरपुरी ने देखा है, क्या देखा है? यूज देखा है, ठीक है, इस्तेमाल। ओके, डेमोलिशन ऑफ शॉप्स एंड हाउसेस, ठीक है, जो दुकान और घर गिराए गए थे, ठीक है, उनको उनको देखा है, उनका इस्तेमाल करते हुए, है ना, गिराने की, जो गिराने की हरकत हो रही है उसको इस्तेमाल देखा है कैसे? एज अ प्यूनिटिव मेजर, ठीक है, अब यूज करना समझ में आ गया, एज अ पनिशमेंट की तरह। इन द वेक ऑफ, इन द वेक ऑफ एक ईडियम है, ठीक है, इन द वेक ऑफ ईडियम इसका मतलब होता है कॉन्सिक्वेंटली। तो रॉयट के बाद, ठीक है, जो वहां पे दंगा हुआ था उसके बाद जो प्यूनिटिव मेजर है वो लिया गया, ठीक है। अच्छा, रॉयट हुआ था, रॉयट ने किसको फॉलो किया था? रॉयट फॉलोड अ प्रोवोकेटिव रिलीजियस प्रोसेशन। प्रोवोकेटिव मतलब ऊपर हम देख चुके हैं, उकसाने वाला, तो ऐसा रिलीजियस प्रोसेशन जो कि उकसाने वाला था, ठीक है, समझ में आ गया? अगर नहीं समझ में आया तो एक बार दोबारा देखिएगा, आई होप समझ में आ जाएगा, नहीं तो फिर मुझे कमेंट सेक्शन में मेंशन करिएगा, लेट मी हेल्प यू फर्दर। चलिए, मूविंग ऑन। रिट्रेट मतलब कि सिंपल, टू स्टेट अगेन, टू से समथिंग अगेन, वर्ब, राइट? द गवर्नमेंट हैज रिट्रेटेड इट्स कमिटमेंट टू इकोनॉमिक रिफॉर्म, ठीक है, इकोनॉमिक रिफॉर्म के संबंध में गवर्नमेंट ने अपने कमिटमेंट को दोबारा से कहा है, दोबारा से एसर्ट किया है, अफर्म किया है, ठीक है। एग्रेजियस, एग्रेजियस का क्या मतलब होता है? आउटस्टैंडिंग, आउटस्टैंडिंगली बैड, बहुत ही बुरा, और ये एडजेक्टिव है, ठीक है। इट वाज द मोस्ट एग्रेजियस एक्ट द गवर्नमेंट हैज एवर परपेट्रेटेड। परपेट्रेटेड मतलब कमिट हो सकता है यहाँ पे, तो ये जो हुआ था वो बहुत ही बुरा एक्ट था, बहुत ही ज्यादा बुरा, जो गवर्नमेंट ने कभी भी किया था, गवर्नमेंट के किसी भी एक्ट से, ठीक है। नेक्स्ट वर्ड, इसके प्रोनाउंसिएशन में ध्यान दीजिएगा, कॉन्च्यूमेसियस होता है, ठीक है। स्टबॉर्नली डिसोबीडियंट, ठीक है, बिल्कुल भी ओबीडियंट नहीं। स्टबॉर्न मतलब होता है बिल्कुल अकर के साथ, जो बिल्कुल भी ना झुके, और डिसोबीडियंट तो होता ही है, ठीक है, दोनों चीजें यहाँ मतलब निकल के आ रही हैं। इट इज एन एडजेक्टिव। शी वाज वार्न्ड दैट हर कॉन्च्यूमेसियस कंडक्ट वुड नॉट बी टॉलरेटेड। उसे धमकी दी, सॉरी, चेतावनी दी गई कि उसका जो व्यवहार है, ऐसा कैसा व्यवहार? डिसोबीडियंट वाला। कैसा डिसोबीडियंट में भी कैसा? स्टबॉर्नली डिसोबीडियंट, ठीक है, उसे बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। नेक्स्ट वर्ड इज पार्टीसन। पार्टीसन का मतलब होता है डिवोटेड टू अ कॉज और पार्टी। एक पार्टी या कॉज, कोई एक कुछ भी एक चल रहा है कॉज, ठीक है, उसके प्रति पूरी तरह समर्पित, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, कोई भी एक कॉज ले सकते हैं, नर्मदा बचाओ आंदोलन, ये कॉज है, ठीक है, तो ऐसा एडजेक्टिव है पार्टीसन, ठीक है। ये मैंने सेंटेंस इस एडिटोरियल से ही उठाया है। सुप्रीम कोर्ट शुड डील विद दिस contumacious behavior as part of the ongoing proceedings in which its main concern, of course of course ought to be to push back against the dangerously divisive and partisan manner in which the authorities are responding to law and order issues। आइए समझते हैं। सुप्रीम कोर्ट को डील करना चाहिए ऐसे डिसोबीडियंट बिहेवियर को, ठीक है, जो उनकी अभी प्रोसीडिंग्स चल रही है, जो केस चल रहा है, उसके पार्ट के रूप में जो ये बिहेवियर है उसको डील करना चाहिए, जिसमें उनका मेन कंसर्न होना चाहिए जो पुशबैक अगेंस्ट अ डेंजरसली डिविजिव एंड पार्टीशन मैनर। जो इनका जिन्होंने मकानों को गिराया है उनका डिविजिव एंड पार्टीशन मैनर रहा है, मतलब कि जिनका एक पार्टी के प्रति झुकाव था उनका घर नहीं गिराया गया, और एक समुदाय विशेष के लोगों का घर गिराया गया, तो उसे वापस पुश करने के लिए कहा जा रहा है सुप्रीम कोर्ट को, ठीक है। और ये पार्टीशन मैनर कैसा है? जिसमें ऑथोरिटीज आर रिस्पॉन्डिंग टू लॉ एंड ऑर्डर इश्यूज, ठीक है, समझ में आ गया? आगे बढ़े, चलिए। कॉन्फ्लिक्ट मतलब ऐड टुगेदर डिफरेंट एलिमेंट्स, अलग अलग एलिमेंट्स को एक साथ जोड़ना। तो यू शुड बी केयरफुल नॉट टू कॉन्फ्लेट गॉसिप विद रियल न्यूज, ये वर्ड है, और इसमें कहा जा रहा है कि तुम्हें सावधान रहना चाहिए कि तुम गॉसिप और न्यूज को मिक्स मत करो, ठीक है, अलग अलग रखो।
नेक्स्ट वर्ड इज इंसिनुएशन एंड इनडायरेक्ट एंड यूजुअली मलिशियस इम्प्लीकेशन, कुछ गलत अर्थ निकालना या इम्प्लाई करना, ठीक है, या फिर किसी को टॉन्ट कहते हैं ना, वैसे करना, तो वो इंसिनुएशन होता है, नाउन है ये। He criticizes his opponents by insinuation rather than directly, मतलब वो जब क्रिटिसाइज करना होता है तो वो डायरेक्टली नहीं बोलता है, पैसिवली बोलता है या फिर इनडायरेक्टली बोलता है, टॉन्ट करता है, ऐसा। फॉमेंट, फॉमेंट का मतलब होता है ट्राई टू स्टिर अप पब्लिक ओपिनियन, पब्लिक के ओपिनियन को हिला देना, थोड़ा सा उकसा देना, ठीक है, वर्ब है ये। He was accused of fomenting violence, उसे उस पे क्या बोलेंगे, उस पे एक्यूजेशन लगा कि वो वायलेंस को उकसा रहा था, ठीक है। तो कैसा लगा आपको ये सेशन? और उससे भी ज़्यादा महत्वपूर्ण क्वेश्चन है कि हाउ मेनी वर्ड्स वे देयर ऑफ विच द मीनिंग यू नो ऑलरेडी न्यू, ठीक है। तो कितने वर्ड्स को देख के ये लगा कि इसका मतलब तो मैंने लास्ट सेशन में देखा था, मुझे याद है कि इसका मतलब आपको पहले से ही याद था, पहले से रिकॉल हो गया, ठीक है। और कुछ वर्ड्स तो बिल्कुल भी नहीं टफ से रहे होंगे। तो लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन कि ये सीरीज़ आपको कैसी लग रही है। बाकी मिलते हैं कल सुबह के एडिटोरियल एनालिसिस के सेशन में, ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग। और अभी तक अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो यहाँ क्लिक करके सब्सक्राइब कर सकते हैं अपनी वोकैब बढ़ाने के लिए, ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय।